हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कोटक बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखेंगे कि 10% का फॉल आया है प्रॉफिट्स में इस क्वार्टर में, अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें। इस साल आया है 1266 करोड़ और भाई सेम क्वार्टर पिछले साल था 1407 करोड़। और ये मेनली क्यों आया है? क्योंकि प्रोविजनिंग हो रही है, हर बैंक में प्रोविजनिंग ज़्यादा हो रही है, इस वजह से सब में प्रॉफिट की कमी दिखाई दे रही होगी आपको। प्रोविजनिंग इनकी 6 टाइम्स हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग हो गई है, 6 टाइम्स हो गई है। पिछले साल सिर्फ 171 करोड़ थी और इस साल बढ़कर के हो गई है 1047 करोड़। तो जिसकी वजह से आपको इसके प्रॉफिट में गिरावट दिख रही होगी। लेकिन आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 17% से वाई ओ वाई और बढ़कर के हो गई है 3559 करोड़, जिसमें कि इंटरेस्ट मार्जिन 26 बेसिस पॉइंट से बढ़कर के 4.72% हो गया है। बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है दोस्तों 0.01%, 0.01% होता है। तो 26 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा 0.26% से बढ़ी है इनकी इंटरेस्ट मार्जिन। इनके एडवांसेस में भी ग्रोथ दिखी है, 7% की ग्रोथ एडवांसेस में दिखी है और भाई डिपॉजिट्स में भी 16% की वाई ओ वाई ग्रोथ दिखी है। अगर हम इसकी एसेट क्वालिटी देखें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक का, तो भाई वो भी इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ग्रॉस एनपीएस 21 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं, यानी कि 0.21% की गिरावट दिखी है ग्रॉस एनपीएस में, जो कि अब हो गए हैं 2.25%। और नेट एनपीएस में 18 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.18% की गिरावट दिखी है, जो कि अब गिर करके हो गए हैं 0.71%। तो ये गिरावट अच्छी चीज होती है दोस्तों, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, इसका मतलब एनपीएस में कमी आई है और एनपीएस कम होना अच्छी बात है। अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वो भी 16% से बढ़कर के 1489 करोड़ हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी भाई वाई ओ वाई 19% की ग्रोथ के साथ आया है 2725 करोड़। तो काफी सारे फ्रंट्स पे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में गिरावट आई है और वो आई है मेनली प्रोविजनिंग की वजह से। अब अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर 1920 देखें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट 22.2% से बढ़े हैं, जो कि आए हैं 5947 करोड़। और नेट इंटरेस्ट इनकम 20.5% बढ़ी है पूरे इस साल में। वहीं अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें, कंसोलिडेटेड बेसिस का मतलब है कि अगर इसकी सारी सब्सिडरीज को भी मिला लें तो प्रॉफिट में क्वार्टर 4 में तो डिक्लाइन आया 6.5% का, जबकि स्टैंड अलोन बेसिस पे ज्यादा गिरावट आई थी। इसका मतलब इसके कुछ फ्रंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्वार्टर 4 में 6.5% की गिरावट दिखी है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन फुल ईयर में 19.3% का जंप है, जो कि आया है 8593 करोड़। अब भाई कौन सी सब्सिडरीज हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है? तो आप देखेंगे कोटक सिक्योरिटीज के प्रॉफिट में 47% का उछाल आया है वाई ओ वाई बेसिस पे, जो कि अब आया है 163 करोड़। और इनके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ने 20% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में और इनके एएमसी ने भी 17% का राइज दिखाया है प्रॉफिट में। लेकिन कोटक महिंद्रा प्राइम में 1.8% की थोड़ी सी गिरावट दिखी है। और दोस्तों आपको यह भी याद होगा कि पिछले ही महीने बैंक ने फंड्स भी रेज किए थे, जिसके बाद ये स्टॉक भागा भी था। अब कोटक महिंद्रा के बारे में थोड़ा सा और देखें तो मार्केट कैप है 2,27,000 करोड़ की, तो बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। इंडस्ट्री की पी है 22 और ये अभी अवेलेबल है 37 की पी पे। लेकिन आप अगर डिलीवरेबल्स देखेंगे तो भाई 51% के डिलीवरेबल्स, यानी कि लोग इसमें इंट्राडे कम और लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन ज्यादा कर रहे हैं, इसको अपने डीमैट अकाउंट में लेकर के गए हैं। अब इसको थोड़ा सा आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका भाई 1140 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, 1140 पे, और ये वहां से बार बार वापस आ रहा है, बार बार वापस आ रहा है। और ये कल भी गया था 1140 से थोड़ा सा नीचे और हमने तो इसमें थोड़ी सी बाइंग भी करी थी। मैंने आपको कॉमेंट्स में भी बताया था, कुछ लोगों ने पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप थोड़ा सा खरीद सकते हो और हम लोगों ने कल इसको खरीद करके आज भाई थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया है। तो ये हो गई हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजिशनल ट्रेडिंग और बाकी को हमने होल्ड कर लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि दोस्तों शानदार कंपनी है भाई। और अगर आपको भाई बैंकिंग सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है तो कोटक बैंक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और अगर आपने इसको कल नहीं खरीदा था तो ये आपको फिर से मौका देगा और फिर से उन्हीं लेवल्स पे आएगा जिस पे हम इसको बाय करते आए हैं। तो आपको ज्यादा हड़बड़ी में नहीं आना है, आपको वेट करते रहना है। ये यहाँ पे आप एमएससीडी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर आने वाला है, तो अगर ये क्रॉस करता है तो हो सकता है स्टॉक में गिरावट आ जाए। और आरएसआई भी थोड़ी सी वीक ही चल रही है, तो ये आपको फिर से मौका देगा दोस्तों। तो अगर आपको फिर से मौका देता है तो आपको इसको भाई उठाना है, आपको इसको लपकना है और भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है। और भाई जब ये 1-2 दिन में ही 10% भाग जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मुंह मीठा भी करना है दोस्तों। तो ऐसे करके आपको पोजिशनल ट्रेडिंग और एक्यूमुलेशन दोनों इसमें करना है। और दोस्तों अगर ये आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नहीं है तो आपको इसको थोड़ी सी जगह देनी है अपने पोर्टफोलियो में।
आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।